बिहार की सियासत देश की सियासत वाली पारा को गरमा के रख दी है। दरअसल बिहार में जिस तरीके से बदलाव की कहानी दिल्ली में लिखी गई, अब कहानी की चर्चा यह है कि क्या सच में नीतीश कुमार के 37 साल पुराने दोस्त ने ही उनके खात्मे की कहानी लिख दी थी। ललन सिंह ने एक ऐसी सेटिंग की कि दूसरे को तोड़ने वाले नीतीश खुद टूटते टूटते बचे। अब कितने दिन बचेंगे ये कहा नहीं जा सकता। दो मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या नीतीश फिर से बीजेपी की तरफ जाएंगे या कोई नया गेम होगा, या प्लानिंग क्या था, ललन क्या चाहते थे, बीजेपी क्या चाहती थी, नीतीश क्या चाहते थे, लालू तेजस्वी क्या चाहते थे बिहार में। तेज ललन सिंह ने जो गेम खेला, 12 से ज़्यादा है, तकरीबन 1 दर्जन विधायकों के साथ बैठक कर ली, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का प्लान था। बीजेपी में किस तरीके की प्लानिंग थी? देखिए, बीजेपी आप देखते होंगे, आप कवर करोगे, बीजेपी के कोई बड़े नेता इस पर कुछ बयान नहीं दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हम उनको नहीं लेंगे, मतलब नीतीश कुमार को नहीं अपने साथ लेंगे, उनके लिए दरवाज़ा बंद है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ याद दिलवाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी जब प्लान की थी तो शांत रही थी। बीजेपी ये नहीं करती है कि शोरगुल कर कर सरकार तोड़ लें या फिर सरकार गिरा लें। बीजेपी शांति से करती है। और हकीकत ये होता है कि बीजेपी के, अगर हम बात कर लें, क्षेत्रीय पदाधिकारी को अमूमन ये चीज़ें मालूम नहीं होती है कि केंद्र में क्या हो रहा है। उस अचानक फ़ोन आता है, एक फ़ोन कॉल आता है और सारी चीज़ों को बदल दिया जाता है। बदल जाती हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हाल ही में चुनाव हुआ, इसका उदाहरण ले सकते हैं। अब कोई सपने में भी नहीं सोचेगा जो कि केंद्र में जो मंत्री होंगे उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना है, और जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो कई बड़े दिग्गज नेताओं को छुट्टी कर देंगे। जो मुख्यमंत्री फेस होंगे, जो प्रदेश में कितने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, जिनके नाम पर चुनाव जीत लिया जाता है, जिनकी योजनाओं को बाजार में उतार कर वोट ले लिया जाता है, उनको ही किनारा कर दिया जाता है। तो बीजेपी क्या करेगी, सही तौर पे उनके प्रदेश नेतृत्व को मालूम नहीं होता है। भले ही ये कह रहे हों कि हम साथ नहीं लाएंगे, लेकिन पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। ये पटकथा ललन सिंह ने ज़रूर लिखी है, अच्छी चीज़ है। ललन सिंह ने जो किया है वो, या जो होगा भविष्य में, वो नहीं है। लेकिन इतना भी बीजेपी कमज़ोर नहीं होगी। बीजेपी ने भी अपनी पूरी प्लानिंग सेट कर रखी है। गणेश, क्या थी प्लानिंग? देखिए, अगर हम बात करें, ललन सिंह, अगर जैसा चर्चा है, जैसा सूत्र बताते हैं कि ललन सिंह जदयू तोड़ देंगे। ठीक है, जदयू तोड़ देंगे, अच्छी बात है। जदयू टूट जाएगी तो भाई सरकार बनाने की कवायद शुरू होगी। जदयू टूटेगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी, उनके पास बहुमत नहीं बचेगा, तो सरकार बनाने की नौबत आएगी। और जाहिर तौर पे जो चीज़ें होती है, आप जानते हैं कि राज्यपाल जिनके पास बहुमत होता है उन्हीं को निमंत्रण देते हैं, या फिर दोनों दल को। बहुमत का आंकड़ा किसके पास जाएगा? देखिए, अभी लोग सोच रहे हैं कि बहुमत का आंकड़ा जो है आरजेडी के पास है, समीकरण भी यही बयां कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इतना आसान नहीं होने वाला है गणेश। खेल बहुत रोचक होगा। अगर बहुमत साबित करने की बारी आएगी तो फिर मामला फंस सकता है। और ललन सिंह जो प्लानिंग कर रहे हैं उन पर उन्हीं की प्लानिंग भारी पड़ सकती है। क्योंकि अगर आप, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, जैसा कि चर्चा है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं और मेरे ऐसी कोई मंशा नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई ऑथेंटिक जानकारी भी नहीं है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा सोर्स बता रहे हैं, ऐसा उनके पार्टी के जो उनके चर्चा पार्टी के अंदर जो चर्चा है, उनके करीबियों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इसकी कोई अधिकारी नहीं। उनका कहना है कि ललन सिंह जो है 15 विधायकों को तोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, आप 15 तोड़ के लेके जा रहे हैं, लेकिन चर्चा ये भी है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चलती है और ये अमूमन देखने को मिला है। और ये चीज़ें उससे भी जो है थोड़ी थोड़ी सही लगती है। हालांकि इस पर भी मेरी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है और मैं इसे सच नहीं मान रहा हूँ। लेकिन जो जानकारी मिलती है कि कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से कांग्रेस के नेता अच्छे नाराज हैं। और कांग्रेस के नेता ये जानते हैं कि उन्हें बिहार में, मतलब कांग्रेस में रहकर कुछ अच्छा खासा फायदा नहीं मिलने वाला। हाँ, पुरानी पार्टी है इसलिए एक पहचान है, लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो अच्छा फायदा होने वाला है। और अमित शाह जो चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के लिए, वो अगर सरकार बनाने की नौबत आई तो बड़ा खेल कर सकते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस के जो नाराज विधायक हैं उनको तोड़ लें। और कांग्रेस को तोड़ना बहुत आसान है। कांग्रेस को तोड़ना बहुत आसान है। 19 विधायक है मात्र, 19 विधायक हैं, तोड़ना बहुत आसान है। नाराजगी है, 12 से अधिक विधायकों के पास नाराजगी है। अगर वो तोड़ लिए जाते हैं तो फिर किसी भी परिस्थिति में
आप बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, और बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे तो ललन सिंह जो खेल रच रहे थे उन पे उल्टा पड़ जाएगा। सरकार बीजेपी बना लेगी, बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन बीजेपी जाएगी। बढ़ाई? क्योंकि सीटों की अगर बात करें विधानसभा के अंदर, अगर अंक गणित की बात करें तो राजद सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर पर बीजेपी है। बिल्कुल। जेडीयू के अगर 1 दर्जन के आसपास विधायकों को तोड़ दिया जाता है या अलग गुट बना दिया जाता है। देखिए मैं आपको पूरा फॉर्मूला समझाता हूँ कैसे जो है वो चीज़ें होगी। देखिए मैं आपको बिल्कुल गणेश स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अब ये चुनावी जो रणनीति है उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। वर्तमान में राजद के पास जो है 79 विधायक हैं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है, कहीं कोई इफ वट नहीं है। अगर अभी तक हम मान लें कि अगर राजद सरकार बनाती है तो कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं। उसके बाद हम बात कर लें कि माले के पास तो 12 विधायक हैं। भाकपा मकप्पा और एक इंडिपेंडेंट को जोड़ लें तो 5 विधायक हैं। एआईएम का वोट भी हम जो है तेजस्वी के साथ जोड़ दें, एक एआईएम के मात्र 1 विधायक है, उनको भी हम जोड़ दें तो जो है सरकार बनाते हुए राजद दिखता है। उनके पास बहुमत से 2 अधिक हो जाते हैं, क्योंकि 114 पे बिहार में बहुमत बनता है और इनके पास ये संख्या बल जो है 116 हो जाता है। गणेश 14 पे कैसे? 122 चाहिए, 23 चाहिए। 123 चाहिए, लेकिन 116 पर बहुमत बना दिया जाता है, सरकार आपको बनाने का निमंत्रण मिल जाता है। ठीक है, तो आप 116 लेके चले आते हैं, सरकार बना लीजिएगा। 116 115 तो अभी इनके पास है ऑलरेडी। 123 का आंकड़ा चाहिए वर्तमान परिस्थितियों में। लेकिन अगर जेडीयू के अंदर टूट होती है, जेडीयू के अंदर एक गुट अगर अलग जाता है, तब ये आंकड़ा निकल के सामने सही, बिल्कुल आएगा। आपने सही बोला, मैं माफी चाहता हूँ। अगर टूट होती है तो जुटेंगे और आप आंकड़ा तब साबित ये कर आंकड़ा 114-15 पे आके सिमट जाएगा। सिमट जाएगा और आप जो है मतलब कि साबित कर लेंगे बहुमत आपसे 16, क्योंकि इसमें अगर 116 है, 16 और जुटेंगे तो आप 132 के आसपास पहुंच जाएंगे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि बिहार में 243 सीटों की विधानसभा की है। 243 में से जो अमूमन आंकड़े के लिए चाहिए वो 123 के आसपास चाहिए। तो आप बहुमत साबित कर लेते हैं। 123 पे फिलहाल सरकार चल रही है और अब सरकार में अगर फेरबदल होती है, अगर राजद मंसूबे पाली हुई है तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी का भी मास्टर प्लान बी तैयार है। अब हम प्लान बताते बी हैं ये है कि ललन सिंह अगर जेडीयू को तोड़ेंगे तो बीजेपी कांग्रेस को तोड़ेगी। बिल्कुल और बिल्कुल सही। राजद जिस दावे के साथ सरकार बनाने की कोशिश कर रहा था वो खेल बिगड़ सकता है। वो खेल ऐसे बिगड़ेगा कि राजद, कांग्रेस और वाम दल का गठबंधन है और इस गठबंधन के सहारे उनकी संख्या तकरीबन 114-15 के आसपास जा रही है। लेकिन कांग्रेस के अगर 1 दर्जन विधायक टूट जाते हैं तो तेजस्वी का सपना रह जाएगा। और यही बीजेपी की प्लानिंग है कि अगर कांग्रेस को हम तोड़ दें, जेडीयू तो ऐसे भी नीतीश कुमार हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं, नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प बचेगा नहीं, तो नीतीश बीजेपी के साथ चले जाएंगे। मुख्यमंत्री के लिए अब मंथन चलेगी तेज। बिल्कुल। अगर हम बात करें बीजेपी कैसे सरकार बनेगी, तो देखिए इसका जो गणित है, बीजेपी वर्तमान में 78 विधायक उसके पास हैं। हम के पास ज्योतिरादित्य राम मांझी नए गए 4 विधायकों के साथ 4 विधायकों के साथ, तो टोटल 82 विधायक हो जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लें कि जदयू अगर टूटती है, वर्तमान में 16, चलिए ठीक है हम तेजस्वी को दे भी देते हैं तो उनके पास 29 विधायक बनते हैं, तो ये संख्या बल जो है टोटल 114 हो जाता है। 123 पे बहुमत है जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल। तो अब जो है 12 विधायक, अगर ये 12 विधायक, लेकिन तेज एक और संभावना है कि जब जेडीयू बीजेपी के साथ जाएगी तब जेडीयू के जो विधायक हैं वो तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फिर नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। ये भी पूरी संभावना है, क्योंकि सरकार अगर बनेगी तो ये लोग विपक्ष में जाकर बैठने के लिए नहीं जाएंगे या नीतीश का साथ नहीं छोड़ेंगे। यही तो गेम है। अगर वो जाते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होगा, ये उसी परिस्थिति में होगा जब लोकसभा चुनाव का सीट बंटवारा का पेच फंसेगा। गणेश, अगर पेच नहीं फंसेगा तो ये चीज़ें नहीं होती हुई दिखेगी। बिहार में जो सरकार चल रही है वो सरकार जैसे चल रही है वैसे चलेगी, लेकिन अगर पेच फंसता है सीट बंटवारे पर, या अगर जो है राजद की तरफ से यह दबाव बनाया जाता है जदयू पर कि आप हमसे कम सीट पे चुनाव लड़िए, हम बिहार में आपसे अधिक सीट पे चुनाव लड़ेंगे, तब ये समीकरण बढ़ सकता है और तब हो सकता है कि कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी सरकार बना ले। और सरकार बनाने के बाद जो खेल शुरू होगा वो खेल इस बार ये होगा कि ना तो आपके
विधानसभा अध्यक्ष होंगे, जो कि पिछली बार भी नहीं थे, या फिर अगर विधानसभा अध्यक्ष होंगे भी, बहुत दबाव दिया जाएगा, तो सीएम हमारे होंगे। इस बार बीजेपी का जो प्लान है वो प्लान है कि बीजेपी अध्यक्ष अपना रखना चाहती है और मुख्यमंत्री भी अपना रखना चाहती है। जेडीयू के दो बड़े नेताओं को डिप्टी सीएम की कुर्सी दी जा सकती है। ये प्लान है, प्लान बी बीजेपी का है, जो तेज बता रहे थे। लेकिन संभावनाएं फिलहाल ऐसी नहीं दिख रही हैं कि ललन सिंह अगर जेडीयू को तोड़ेंगे तो फिर कांग्रेस को इतनी आसानी से बीजेपी तोड़ लेगी। सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर ललन सिंह तेजस्वी यादव को लेकर प्लान ए बना रहे हैं तो बीजेपी नीतीश कुमार के बचे हुए विधायकों के साथ और कांग्रेस के अंदर खेल करके एक नया प्लान बी तैयार की हुई है। यही वजह है कि बिहार में फिलहाल गठबंधन टूटते हुए नहीं दिख रहा। नीतीश फिलहाल कुर्सी से हटते हुए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जाएंगे तो बीजेपी नीतीश कुमार को बाकी नेताओं की तरह ये कहेगी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए और आप देश के किसी भी राज्य में गवर्नर बन के चले जाइए। नहीं, उससे जदयू कमजोर होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन नीतीश ये फैसला नहीं लेंगे। अगर नीतीश कुमार किसी राज्य में गवर्नर बन के जाना चाहेंगे तो नीतीश कुमार के लिए बस सुसाइड करने वाला फैसला होगा। बिल्कुल, अगर देखिए, अगर वो ऐसा करते हैं तो जदयू कमजोर होगी, तो जब जदयू कमजोर ही होगी तो फिर आप ललन सिंह को हटाए क्यों? सवाल तो ये भी बनता है ना, क्योंकि अगर कहें हमने ऐसा कह रहे हैं, ऐसा मानना है कि जदयू कमजोर हो रही थी, ऐसा नीतीश कुमार को लग रहा था, इसलिए उन्होंने हटा दिया ललन सिंह को। तो जब उनको यही चीज़ करना होगा, जदयू कमजोर ही करना था, तो फिर वो हटाते ही नहीं। इसलिए इसकी संभावना बेहद कम है, इसको अपवाद मान के चला जाए। ऐसा मतलब है कि ऐसी परिस्थिति बने तब ऐसा होगा, लेकिन इसकी संभावना 0.0001% है। बिल्कुल, ललन सिंह ने एक गेम खेला और गेम का जो सीधे तौर पे कहते हैं कि जो चाल होती है वो चाल उल्टा पड़ी और ललन सिंह अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ चुके हैं। नीतीश कुमार को पावर मिली हुई है। अब नीतीश आगे फैसला क्या लेते हैं वो बिहार की सियासत में अहम होगा। लेकिन बिहार की सियासत में सबसे ज़्यादा बेचैनी भाजपा की है। भाजपा प्लान बी और प्लान सी बनाने की तैयारी में जुटी है। देखना है बीजेपी कितनी सफल होती है, नीतीश और तेजस्वी की मंशा किस प्रकार दिखाई पड़ती है, क्योंकि अब नीतीश और तेजस्वी को साथ चलना है। अब ये साथ कितना दिन का है उस पर बीजेपी की प्लान बी और सी और ललन का प्लान ए काम आएगा।